हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। सो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक की क्या है, इसके फंक्शंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। जो वर्ल्ड बैंक है इसमें ये भी बिल्कुल ये भी कह सकते हैं आईएमएफ के तरह ही है। और आईएमएफ हमने देख रखा है कि क्या होता है, तो ये आईएमएफ की तरह है। इसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं और स्टाफ जो है वो मोर देन 170 कंट्रीज़ के हैं इसमें। और इसके ऑफिस जो है ना वो 130 कंट्रीज़ में अ, हैं अभी। ठीक है। जो लेकिन इसका हेड क्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी है। वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। आईएमएफ भी वहीं पे है। आईएमएफ का हेड क्वार्टर भी वहीं पे है, वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है। जो ये फर्स्टली ये जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड बैंक, तो ये उसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था। ये 1944 में स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन उड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही। और आईएमएफ के साथ ही ये भी हुआ था। और इसका पहले नाम था आईबीआरडी, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उस टाइम पे इसका काम ये था सिर्फ कि ये जो यूरोपियन कंट्री थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उस टाइम पे इनका मेन एम था कि वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीबिल्ड करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को। ठीक है। यूरोप को वो रीबिल्ड करेंगे, बस इनका यही काम था। इस वजह से इनका नाम दिया गया था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। लेकिन फिर इनको पता लगा कि अब 1 साल के अंदर अंदर कह सकते हैं कि नहीं, ये पता लगा कि जो यूएस मार्शल प्लान है वो अब इस काम के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो इस चीज़ को संभाल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्री। तो फिर इन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज करा 1945 में। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा फुल चेंज हो गया। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के टूवर्ड्स इनका फोकस हो गया था। और फिर इन्होंने उस टाइम पे अपना नाम भी चेंज करा था, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के को साबित मतलब लॉन्च करा था इन अपने आप को। और उस टाइम पे इनका नाम पड़ा वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं। तो देखते हैं हम इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि उन्होंने खुद को लॉन्च करा था मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, और नाम उस टाइम पे ही पड़ा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इनके। ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि एडवाइस करेंगी और ऑफर करेंगी ट्रेनिंग बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को। तो इस चीज़ में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को ये ट्रेन कर सकती हैं पॉलिसीज़ बनाने में। ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करे वो लोग कि उनका जो ग्रोथ है वो हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, ये सारा कुछ हो। तो उसके लिए ट्रेन करने के लिए। ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था स्टार्टिंग में, बिल्कुल जैसे कि अभी मैंने बताया 1944 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो उस टाइम पे इसका मेन फोकस था यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन नेशन को रिबिल्ड करना, जो इकोनॉमी रून हो रखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन फिर एक साल में चेंज हो गया 45 से। इनका जो ऑब्जेक्टिव हो गया 1945 से इनका जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो ये था कि 1 से फर्स्ट 20 ईयर्स जब इस्टेब्लिश हुआ था ये पूरा वर्ल्ड बैंक के नाम से, तो उसके बाद 20 साल तक इनका ये ऑब्जेक्टिव रहा। सिर्फ इनका फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज़ पे उनको डायरेक्ट करना। ठीक है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स करवाना वहाँ पे, ये सब था। क्योंकि वो चाहते थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब बढ़ें, मतलब उनका डेवलपमेंट हो और पॉवर्टी रिड्यूस हो। बेसिकली इनका पॉवर्टी रिडक्शन ही एम था। लेकिन मतलब इन्हें लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा। एम तो यही था पॉवर्टी रिड्यूस करने का। लेकिन क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से ग्रोथ तो इन्हांस हुआ। ये जो प्रोजेक्ट्स आए जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड्स वाले, तो ये सब थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ तो हुआ लेकिन पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो 20 ईयर्स के बाद इन लोगों ने अपना पॉलिसी रिसर्च वगैरह करा। इनका इनका एक मेन फंक्शन है रिसर्च करना भी। तो इन्होंने रिसर्च वगैरह करा और फिर अपनी पॉलिसी चेंज करी। और अब इनका मेजर जो फोकस था वो था पॉवर्टी को रिड्यूस ही करना है और कोई काम नहीं करना है। तो इन्होंने क्या करा, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए, रूरल डेवलपमेंट पे, पॉवर्टी इरेडिकेशन पे और एग्रीकल्चर पे, ये सारे। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप कर सकती हैं, तो रूरल एरियाज़ डेवलप होंगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगा। अब इनका ऐसा मानना हो गया था। तो इन्होंने वो क्या क्या करा इन्होंने, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन लेवल को बढ़ाया, वहाँ पे डेवलप करा। हेल्थ इशू, मतलब हेल्थ के लिए उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट करी। और बर्थ कंट्रोल करा। सबसे मेन फैक्टर तो यही बर्थ कंट्रोल पूरर कंट्रीज़ का। ठीक है। बर्थ कंट्रोल और हेल्थ और एजुकेशन, इन चीज़ों पे फोकस किया जो पुअरर कंट्रीज़ थी उनके अंदर। ठीक है। अब इनका पॉलिसी ना वापस से चेंज हुआ।
पॉवर्टी रिडक्शन वाला तो चलो एक हो गया, लेकिन अब इन्हें लगता था कि अगर डेवलप करना है तो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा कम किया जाए और मार्केट का इंटरवेंशन थोड़ा बढ़ाया जाए। मार्केट इकोनॉमी को इन्होंने ज़्यादा उस पर फोकस करा और उसको डेवलप करने का सोचा, क्योंकि इनको लगता था कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी रहा अगर तो ज़्यादा ग्रोथ होगा बजाय कि गवर्नमेंट वाले से। तो इनके फंक्शंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिए। तो ये उस ऑब्जेक्टिव्स थे वो, तो ये काम क्या क्या करते थे, ठीक है। प्रमोट करते थे इंटरनेशनल फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़। जो कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़ थी वहाँ से फ्लो, जो मनी फ्लो है या लेंडिंग है वहाँ से करवाते थे। किसको? जो कंट्रीज़ जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो पुअर कंट्रीज़ थी, जो कि जिन कंट्रीज़ का कैपिटल डेफिसिट होता था, उन कंट्रीज़ के थ्रू उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कराते थे। यहाँ से जो कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़ थी वहाँ से पैसे को खींचना और फिर उनके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें उनका पैसा इंक्रीज़ करवाना। किसी का ले नहीं रहते, किसी का हक नहीं मार रहे थे, लेकिन हाँ वहाँ से ज़्यादा हो रखा है तो वहाँ से लिया और फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ पे उसको डाला, इन्वेस्ट करा और वहाँ पे डेवलपमेंट्स करे, ठीक है। और इनका एम था सस्टेन बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का सस्टेन बैलेंस ग्रोथ हो, जो कि वेलफेयर ऑफ पीपल कर सकता है, लोगों का वेलफेयर कर सकता है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का, ठीक है, कंट्रीज़ का। ये एक गारंटर भी था। गारंटर कैसे कि ये इसने अपने बता रखा है कि अब तो यहाँ पे हम इस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं, अब तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक तरह से गारंटर था कि हाँ तुम यहाँ पे ये इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें इसका इंटरेस्ट मिलेगा, फंड मिलेगा, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हें लोन भी मिलेगा। तो ये खुद को एज अ गारंटर प्रूव कर रहा था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अट्रैक्ट कर रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, मतलब प्राइवेट इकोनॉमी से, जो मार्केट इकोनॉमीज थे वहाँ से पैसे को ले रहा था और उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में वापस से स्टिमुलेट कर रहा था, ठीक है। और रिसर्च तो इनका काम था ही, तो रिसर्च पे ये फोकस करते रहते हैं, रिसर्च ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, वर्ल्ड बैंक क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।